महक दोस्तों की किसी फूल से कम नहीं होती। साथ अगर हो दोस्तों का अपनी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा रिश्ता है दोस्त। एंड आई थिंक ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम हमारी पूरी लाइफ में चेरिश कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे दोस्त जैसे ही हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब हमारे दोस्त बनने लग जाते हैं। जैसे हम घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं हम दोस्त बनाने लग जाते हैं। हम स्कूल में जाते हैं और नए दोस्त मिलते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं नए दोस्त मिलते हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में प्रोग्रेस करते रहते वैसे वैसे हम नए दोस्त बनाते हैं। और ये एक ऐसा रिश्ता है जो आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिश्ता है, जिसमें हम हमारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अपनी एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करके उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर हमें लाइफ में कुछ भी एडवेंचरस करना हो तो आई थिंक माइंड में जो पहला नाम आता है वो है हमारा दोस्त। और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ का एक बहुत सारा पार्ट हम हमारे दोस्तों के साथ बिताते हैं। और आई थिंक दोस्त भी हम अपने जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, जिनके साथ हमारी आदतें मैच होती हैं, जिनके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे दोस्त हम हमारी पूरी लाइफ में हमारे साथ लेकर चलते हैं और धीरे धीरे वो जो बॉन्ड बनता जाता है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कई बार आई थिंक ऐसा होता है कि जो दोस्त हमने बनाए हैं ना वो कहीं ना कहीं हमें डिच करने लगते हैं और हमें उनका पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि हम हमेशा इसी सोच में रहते हैं कि नहीं, वो हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ बुरा कैसे कर सकता है। लेकिन कई बार तरह तरह के लोग होते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ लोग कैसे हमारा बुरा कर रहे हैं हमारे ही दोस्त के नाम पर। वो हमारे सामने हमारे दोस्त तो बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में हमारे प्रति एक गलत भावना आ जाती है और वो हमारा ही बुरा करने लगते हैं। तो आई थिंक ऐसे लोगों की जो पहचान है उसे करना हमें आना ज़रूर चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल भी दोस्ती के अगेंस्ट नहीं कह रही हूँ, आपको पता है कि आपका दोस्त कैसा है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्ती का नाम लेकर हमारा ही बुरा करने लगते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज, जिन्हें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका दोस्त झूठा तो नहीं, कहीं आपका दोस्त फेक तो नहीं, कहीं वो इंसान ऐसा तो नहीं जो आपके सामने अच्छा रहता है लेकिन पीछे आपकी बुराई करता है और पीछे आपका बुरा चाहता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स रियल हैं, वो फेक नहीं हैं, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जिन्हें देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपके फ्रेंड्स सच्चे हैं या नहीं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर आपका दोस्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, जब आप लाइफ के उस फेज़ में हैं जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ खड़ा रहे, और उस टाइम पे वो आपके साथ नहीं है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत इमोशनली, बहुत फिजिकली, मेंटली, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जिसको आप दोस्त कहते हैं वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। और वो कहते हैं ना कि खुश टाइम में तो सब साथ देते हैं, लेकिन असली परख तब की जाती है जब आपके साथ कोई बुरा फेज चल रहा हो। तो जब भी बहुत सारे मौके आते हैं हमारी लाइफ में जब हमें पता लग जाता है कि कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो अगर आपका फ्रेंड, जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड देते हैं, बोलते हैं, अपना सच्चा दोस्त बोलते हैं, अगर ज़रूरत के समय वो आपके साथ नहीं है, देखिए कुछ हो सकता है उनकी प्रॉब्लम्स हो सकता है वो उस टाइम पे नहीं आ पा रहा हो, तो ये 2-3 बार चल जाता है। लेकिन अगर वो हमेशा ही ऐसा करता है या करती है और हमेशा ही आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं दे रहा है या दे रही है, तो डेफिनेटली वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आई थिंक मुझे लगती है वो ये कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। देखिए, कंपटीशन होना दोस्तों में बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाते रहना, एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव उसमें रहना,
हमेशा अपने आप को बेस्ट प्रूव करना, हमेशा अपने आप में कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग लेकर चलना वो गलत है। दोस्त वो होते हैं जो आई थिंक एक कंपटीशन को एक गोल की तरह देखते हैं और साथ में उसके लिए करते हैं। लेकिन अगर आपका बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपसे कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग में रहता है, हमेशा ये चाहता है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में अच्छे मार्क्स या फिर अच्छी पोजीशन सिक्योर ना करें, तो वो एक कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग है जिसको आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे आप उसके साथ टाइम बिताएंगे, जो भी वो इंसान है, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है आपके साथ, तो वो आपको भी समझ में आ जाएगा। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका सच्चा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि वो लोग सच्चे दोस्त नहीं होते जो आपको इमोशनली डंप करते हैं। बहुत सारी लाइफ में हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें परेशान करती हैं। हम दूसरे अगर हमें उस टाइम पर कुछ कह रहे हैं तो हम वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा दोस्त ही हमारा मजाक उड़ाने लग जाए, हमें इमोशनली डंप करने लग जाए, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो जब भी अगर आप बार बार ये महसूस कर रहे हैं कि उस इंसान से बात करने से आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, अपने बारे में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सच्चा दोस्त वो नहीं है जो आपको इमोशनली हर्ट करे, बल्कि सच्चा दोस्त वो है जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि वो लोग सच्चे दोस्त नहीं होते जो दूसरों के सामने आपको जज करते हैं, दूसरों के सामने आपको बुरा भला कहते हैं। आई थिंक खुद में मजाक होना एक अलग बात है, लेकिन 10-20 लोगों के सामने कुछ ऐसा कह देना जिससे आपका ईगो, जिससे आपके सेल्फ स्टीम डाउन हो जाए, जिससे आप इमोशनली मेंटली हर्ट हो, दैट इज़ नॉट गुड। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको 1-2 बार में समझ में आ जाती हैं कि कौन आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, कौन आपको कैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त, जिसे आप दोस्त कहते हैं अपना, अगर वो इन पॉइंट्स में से कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे आपका मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस बिगड़ रहा है, जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे, और वो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है कि वो दूसरों को भला बुरा कह रहा है आपके बारे में, गलत चीज़ें बता रहा है आपके बारे में, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता लग ही जाती है। और जब अगर आपको पता लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। तो जब भी आप अपना दोस्त बनाएं, सबसे पहले तो थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करें, थोड़ी सी हैबिट्स उसकी देखें, और आपको पता लग जाता है कि कौन कैसा है, कौन आपके पीछे से क्या है, कौन आपके सामने से क्या है। तो जब आपको पता लग जाए कि वो ऐसा इंसान है जो आपको हर्ट कर रहा है, आपके साथ उसका लेवल नहीं बैठ रहा है, तो आपको फिर पीछे हो जाना चाहिए। तो आई होप कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू वेरी सून। टिल देन बाय एंड डू टेक केयर।